किसी करियाने का जनरल मैनेजर उठ के रिपोर्ट दे रहा है जी कि मैंने जो चंद एक बंदे जमा कर सके इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितनी हकीकत। तो वो जिस शख्स को आपने अडेला जेल में बंद कर रखा है ना, आप उसको रिलीज़ करके देखें, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक किसके साथ है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर ये गेम अब नहीं चलेगी। हालांकि क्या लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बहाल हो गई है? Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी की। नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए स्टेट ने अपने सारे के सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए। पुलिस का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया, नैब की तरफ से कोर्ट के अंदर पहुंच के तमाम रिक्वायरमेंट किससे दस्तबरदारी भी करके देख ली गई। चार्टर जहाज़ पे उनको बिठा के ला के भी देख दिया गया। कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है बायोमेट्रिक्स लेने की, वो रिक्वायरमेंट पूरी करवाने के लिए पूरी मशीनरी को एयरपोर्ट पे डिप्लॉय करके भी देख लिया गया। कंपनी, ज़राई डिपार्टमेंट, खलाई मखलूक, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, यूँ समझ लीजिए जजेस, हर वो शख्स जिसका कहीं भी कुछ ना कुछ रोल है, सब ने मिल के वो जो चंद एक बंदे जमा कर सके मीनार पाकिस्तान में, जिसके बारे में जो जर्नलिस्ट हैं, जो व्लॉगर हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं कोट करूंगा एक जर्नलिस्ट जिनकी नंबर मेरे पास मौजूद है। उन्होंने ये कहा जी कि सारे पाकिस्तान के में तकरीबन $2 बिलियन लगाने के बाद, $2 बिलियन रुपीज़ लगाने के बाद टोटल जो लोग जमा कर सके पूरे मुल्क से, वो तकरीबन 60,000 के करीब बनते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितनी हकीकत है, ये आप लोग ही फैसला कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सामने है। अगर आपने मीनार पाकिस्तान को भरना है और मीनार पाकिस्तान को वहाँ से अगर आपने पावर शो करना है कि किसके साथ पब्लिक है, तो वो जिस शख्स को आपने अडेला जेल में बंद कर रखा है ना, जो कैदी नंबर 4 के नाम से, 804 के नाम से जाना जाता, आप उसको रिलीज़ करके देखें, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक किसके साथ है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर पाकिस्तान की इकानमी को रिवाइव करना और कुछ उन्होंने पिछले बिल्स और आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, पता लग रहा था कि ऐसा स्पीच हो रही है जिस तरह कोई किसी करियाने का जनरल मैनेजर उठ के रिपोर्ट दे रहा है जी कि मेरा बिजली का बिल इतना आ गया, या मेरे आटे की, चावल की, चीनी की ये प्राइसेस जो वो इतनी बढ़ गई। चले, ये सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन उनसे बस मेरा एक ही सवाल है कि यहाँ पे यूरोप में, अमेरिका के अंदर हर साल जब हॉलीडे सीज़न आता है तो उसमें सेल लगती है। मोस्ट एवरी स्टोर क्या करता है कि वो जो भी उसकी मर्चेंडाइज पूरा साल नहीं बिक रही होती ना, तो वो उसकी सेल लगाता है। वो सेल इस तरह लगाता है कि वो जिसकी कीमत आम हालात में अगर $50 है, तो उसको ये प्राइस बढ़ा के करेंगे $100, और $100 के बाद उसके ऊपर लगाएंगे 20% ऑफ और 30%, समटाइम 50% ऑफ। तो $59-69 की वो चीज़ आपको बेच देते हैं, और पब्लिक ये बेवकूफ़ समझ बैठती है कि हमें बड़ा डिस्काउंट मिल गया। एग्जैक्टली आप लोगों ने भी ऐसा ही पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ड्रामा किया है। आप पहले 18 महीने में शहबाज शरीफ की शक्ल में एक ऐसा अजाब पाकिस्तान में मुसल्लत किए रखा जिसने डॉलर को 170-180 से 330 तक ले गया, और इसी रफ्तार से आपके आटा, चावल, चीनी, बाकी चीज़ें जो थी उनकी प्राइसेस बढ़ा के, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ा के, जिसका आप बड़े इज्जत के साथ, बड़े शद्दोमत के साथ वहाँ पे लहरा रहे थे। अब उसमें फिर जब वही सेल की तरह आप 20-30% डिस्काउंट दे के उसमें करते हैं, तो आप उसका शोर ववेला मचाते हैं मीडिया के अंदर कि आपने बड़ा डिस्काउंट दे दिया, प्राइसेस गिर गई, लोगों का फ़ायदा हो गया। हालांकि आप इतने बड़े ड्रामेबाज हैं कि आप पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि आप उनके साथ क्या गेम खेल रहे हैं। ये गेम अब नहीं चलेगी। आपने अंदाज़ा लगा के देख लिया कि आपने अपने आप को जन्नत के सर्टिफिकेट देने वाला भी बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। आपने अपने आप को पीर भी बना के देख लिया। कुछ लोग आपके हवारी, आपके घुटनों को हाथ लगा रहे थे। आपने अपने आप को मजलूम भी साबित करके देख लिया। आपने
33 to 40% اپنی اسپیچ میں صرف یہ کہتے رہے جی کہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن پھر بھی آپ سارا کچھ اپنے بارے میں مظلومیت شو کرتے رہے. آپ نے ہاتھ میں کبوتر بھی پکڑ کے دیکھ لیے، اپنی مرضی کے ججز بھی لگا کے دیکھ لیے، جرنیل بھی لگا کے دیکھ لیے، آپ نے اپنی مرضی کے بیوروکریٹس بھی لگا کے دیکھ لیے، آپ نے اپنی مرضی کے گاڑیاں بھی دیکھ لیں جو شہباز شریف نے اپنے بیوروکریٹس کو 14 ارب کی گاڑیاں دلائی تھیں، SUVs گاڑیاں، صرف اس وجہ سے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو سلوٹ کرو. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بحال ہو گئی ہے؟ کیا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ ووٹ میں الیکٹ نہیں ہو سکتے، آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو چند ہی مہینوں میں پھر ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.